लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार रैलियां, रोड शो किए। इसके साथ ही उन्होंने पूरे चुनावी अभियान के दौरान करीब 200 पत्रकारों से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने 80 इंटरव्यूज दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया भी शामिल है। इन इंटरव्यूज में पीएम मोदी ने अपनी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का पूरा रिपोर्ट कार्ड तो लोगों के सामने रखा ही, विपक्ष के तमाम आरोपों पर भी खुलकर अपनी राय रखी। भारत 24 ने भी 20 मई को पीएम मोदी के साथ एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने भारत 24 की महिला पत्रकारों यानी कि अदिति नागर और पूर्णिमा मिश्रा के सवालों का विस्तार से और पूरे साफगोई के साथ जवाब दिया। उस इंटरव्यू का एक अंश आपको एक बार फिर से जरूर देखना चाहिए। आशीर्वाद की बात की, मैंने इस चुनाव में एक शो किया था सियासत के रामपथ। तो मैं अयोध्या से रामेश्वरम तक गई। अयोध्या में मैंने दक्षिण भारतीयों की एक लंबी कतार राम मंदिर के दर्शन के लिए देखी। जब मैं आखिरी में रामेश्वरम तक पहुंची, तमिलनाडु तक, तो पूरे 5 राज्यों में दक्षिण के मोदी घर घर तक पहुंच चुके हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब एक राष्ट्रव्यापक पार्टी हो गई है और इसका क्रेडिट आपके पास? एक दुर्भाग्य है, हमारे देश में कुछ लोगों ने ऐसा नैरेटिव गढ़ा है जी। और आपकी जनरेशन के पत्रकार भी उसमें फंस गए हैं। कैसा नैरेटिव गढ़ा? ये बीजेपी तो उत्तर भारतीय पार्टी है जी। बीजेपी तो शहरी पार्टी है, बीजेपी तो बनिया ब्राह्मण की पार्टी है, बीजेपी तो महिला विरोधी पार्टी। ये सारी नैरेटिव गढ़ दिए गए पिछले 40-50 साल में। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 30 साल से राज कर रही है। जी। वो हिंदी भाषी है क्या? उत्तर भारतीय है क्या? महाराष्ट्र में हम राज करते हैं, गोवा में हम राज करते हैं, कर्नाटका में हम राज करते हैं, पुडुचेरी में हम राज करते हैं। क्या ये? लेकिन अब चल पड़ी ये फैशन। कोई कहने वाले कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करता है। आज भी केरल में और कश्मीर में पंचायतों में, नगर पालिका में, विधानसभाओं में हमारे लोग चुन करके बैठे हुए हैं। जी। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में तो है ही है, जनप्रतिनिधि के रूप में भी है और वो अपनी भूमिका अदा करता है। और जो हम पर आरोप लगते हैं, संसद में सबसे ज्यादा SC, ST, OBC MLA किसके हैं? बीजेपी के। MP किसके हैं? बीजेपी के। सबसे ज्यादा विमेन MLA किसके हैं देश में? बीजेपी के। सबसे ज्यादा विमेन MP किसके हैं? बीजेपी के। सबसे ज्यादा किसान MP किसके हैं? बीजेपी के। सबसे ज्यादा ग्रामीण बैकग्राउंड के बीजेपी MP किसके हैं? बीजेपी के। लेकिन एक झूठ नैरेटिव चल रहा है। उसी नैरेटिव में लगातार नैरेटिव पे नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। लेकिन आपने एक बड़ी बात मंच से बोली कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करूंगा और भ्रष्टाचारियों ने जो पैसा लूटा है वो मैं जनता को वापस लौटाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये प्रधानमंत्री जी कि ये संभव कैसे होगा, और जब भी भ्रष्टाचार पर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर से एक नैरेटिव कि ED, CBI उसका आप इस्तेमाल 2014 में मैं देश की जनता से आशीर्वाद इसी मुद्दे पर लेकर आया हूं। भ्रष्टाचार से देश को बहुत नुकसान हो रहा है। तो पहला मेरा काम था मेरी सरकार को उससे दूर रखना। अभी तक मेरी सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा है। दूसरा मेरा काम था एजेंसी को खुली छूट दे देनी कि भाई कानून नियम से जो होता है आप करते चलो। अब सवाल 2004 से 2014 तक जिन्होंने सरकार चलाई उनको पूछना चाहिए कि ED उस समय भी तो था, कानून उस समय भी था, तनख्वाह उस समय भी लेते थे, अफसर उस समय भी बैठे थे, बंगलों, गाड़ी, सब कुछ था उनके पास, काम क्यों नहीं करते थे भाई? 10 साल में 35 लाख रुपया उन्होंने जब्त किया था। इस 10 साल में 2200 करोड़ जब्त किया है। नोटों के ढेर देख रहे हैं आप। आपने तो जाकर के ED को स्पेशल पुरस्कार देना चाहिए, ED को फूलमालाएं करनी चाहिए। मुझे बताइए, कोई मान लीजिए ड्रग्स का सामान किसी के पास पहुंच रहा है और किसी पुलिस ने पकड़ लिया, तो आप उस पुलिस को सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई गुनहगार सालों से नहीं पकड़ा जाता, पकड़ा तो आप सम्मान करेंगे? तो ED 2200 करोड़ रुपया चोरों का पकड़ा है, सम्मान करना चाहिए। तो गाली कौन दे रहे हो भाई?
उसका मतलब है कि आपको डर है कि आपकी तरफ आ रहा है कुछ, इसलिए गाली दे रहे हैं। जी